जब ए साइड से जब बी साइड चेंज होगा सब कॉन्शियस एक्टिवेट होगा। और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को आपस में कौन जोड़ता है? वो ईश्वरीय परम सत्ता का सुपर कॉन्शियस नेटवर्क, परम चेतना का परिपथ। ईश्वर परम चेतना का एक परिपथ है, सुपर कॉन्शियस नेटवर्क है ईश्वर। ईश्वर सिर्फ चेतना का प्रसारण करता और कुछ भी नहीं करता है। गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, न मैं सृष्टि करता, नहीं मैं पालन करता, नहीं मैं संहार करता। ये तो सब गुण में ही गुणे में वर्त रहा है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं। सब प्रधानमंत्री को सब जो है चूल्हा चौकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये तो उजाला योजना करे, घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए, वो माई बहने आपने बनाती रहती है चूल्हा चौकी। लाइट विभाग घर घर अपना कनेक्शन लगा दिया है, वो अपने हिसाब से बटन दबाते रहते हैं, फ्रिज का, कूलर का, पंखे का, एसी का। उनको जरूरत जैसी होती है वैसी। लाइट विभाग ने हमारे घर का कनेक्शन भेज सेट कर रखा है अपना। हाँ, अब तुम बटन दबाओ न दबाओ, ये तुम्हारे विवेक और मूर्खता पर निर्भर करेगा। तुम विवेकशील हो तो बटन दबा दोगे, मूर्ख हो तो गर्मी में सड़ते रहोगे, बटन नहीं दबाओगे। तो तुम दुख पा रहे हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर रहे हो, है ना? खट द्वार को जागृत नहीं कर रहे हो। जब खट कर्म करोगे, खट कर्म अर्थात कर्मकांडी बनोगे। हम सब लोग कर्मकांडी, हम लोग रात को 1 बजे तक माला घुमाते रहते हैं। फिर देखा कि महात्मा का जाके सब घोर समाधि में सोए हैं, तो कोई झोली लेकर न भाग जाए, तलवार लेके निकला, पूरा पहरा दे के आया उधर से लेके उधर। तो कई मिलच लोग एक्टिवेट पहरा दे के आया। कर्म करना पड़ता, बिना कर्म के कोई आशीर्वाद नहीं देता ईश्वर। चाहे रोगी हो, बीमार हो, बच्चा हो, औरत हो, कन्या हो, बुढ़ा हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, दुखी हो, दीन हो, गरीब हो, किसी को बिना कर्म के आशीर्वाद नहीं मिलता। कर्म की अथॉरिटी है, कर्म प्रधान विश्व का राजा। कर्म खुद ईश्वर का ही रूप है। जो कर्म नहीं करता वो ईश्वर का ही, कर्म स्वरूप ईश्वर का जो रूप है उसका उल्लंघन करता है, उसका अपमान करता है। और जो कर्मों का अपमान करता है उसको कुछ नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता। कर्म करना पड़ता, ये बात है। ये कर्म को आप कैसे देखते हो? कर्म दो प्रकार का है, एक सद कर्म, एक असद कर्म। सद कर्म राक्षसी जीवन की तरफ ले जाएगा, और सद कर्म जो है कि मुक्ति की तरफ ले जाएगा, भक्ति की तरफ ले जाएगा, शक्ति की तरफ ले जाएगा, ईश्वर की तरफ ले जाएगा। उसको कुछ भी नाम दो, बढ़िया से बढ़िया छांट के जो पसंद है वही नाम दे दो, दिव्या की तरफ ले जाएगा। मैं उसको दिव्यता कहता हूँ, वो दिव्यता की तरफ ले जाएगा। चेतन और अवचेतन दो, मनुष्य शरीर में 2 हिस्सा है। जिनमें चेतन एक्टिवेट होता है रात को नींद के समय, या महात्मा लोग समाधि के समय अवचेतन एक्टिवेट होता है। सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को दोनों को जोड़ता कौन है? दोनों का कम्युनिकेशन कौन है? वो ईश्वरीय परम चेतन है, वो ईश्वरीय सुपर कॉन्शियस नेटवर्क। इन दोनों का कम्युनिकेशन। हाँ, बस मैं अत्याधुनिक भाषा बोल रहा हूँ, चीज वही है जो उपनिषद में लिखा गया है। उपनिषद उस युग की भाषा है और मेरे पास अपने युग की भाषा है। दुनिया में जब भी बुद्ध पुरुष पैदा होता है वो अपनी युग की भाषा बोलता है, मैं अपने युग की भाषा बोल रहा हूँ। तो उनके युग की भाषा थी उपनिषद काल में, वैदिक युग में, तो वैदिक साहित्य में उनके युग की भाषा है, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे युग की भाषा है। ईश्वरीय परम चेतना उनका कम्युनिकेशन है, व्यष्टि और समष्टि चेतना का, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का एक कम्युनिकेशन है। ईश्वर, ईश्वरीय परम चेतना, सुपर कॉन्शियस नेटवर्क बुला रहे हैं आपको, व्यष्टि और समष्टि चेतना का एक कम्युनिकेशन है। आपकी इच्छा पूरी, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का कम्युनिकेशन है। यूनिवर्सल द बियॉन्ड, ब्रह्मांड से अतीत परे तक, ब्रह्मांड के भी परे उसको घेर करके घेरा हुआ है प्रकृतियांड ने। प्रकृतियांड को भी घेरा हुआ है मायांड ने, मायांड को भी घेरा हुआ है शक्तियांड ने। ऐसे 16 अंड है। 16 लोग तो भी एक ब्रह्मांड का खाली नाम सुने, उसी में इतने उछल रहे हैं। ब्रह्मांड के परे मायांड, मायांड को प्रकृतियांड ने घेर रखा। प्रकृतियांड से शक्तियांड, ऐसे त्रिपुरांड है, ऐसे 16 अंड।
तो ऐसे अगर कोई तुम्हारा बाथरूम साफ कर रहा है तो क्या शुद्र हो गया, वो नीच थोड़ी ना हो गया, वो भी अपना ही भाई है। इसलिए ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई चारों वर्ण है भाई भाई, बटोगे तो कटोगे जिहादी तलवार से, अब उनका नारा है आर पार से। हर हर महादेव, हर हर। अब कहा हम तो पूरे भारत से भाई लेके नहीं चलते। हाँ वही बात है, वही बात। ग्रहमवाद, जातिवाद, ये सब हम जुत्ती के नीचे ही रखते हैं, जुत्ती से ऊपर नहीं आने देते हम। नहीं आपके पास पूरी भारत की रोटी खाते, पूरे भारत का पानी पीते, पूरे भारत दर्शना लेते, पूरे भारत में हमारे जजमान होते हैं। हम सिर्फ भारत को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। झंडूबाम, झंडूबाम, गांव प्रांत ये सब जुत्ती के नीचे रखते हैं। पूरा भारत में अपना एक ही गांव है भारत, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वही अपना गांव है, वही अपना तहसील है, वही अपना जिला है, वही अपना राज्य है, वही अपना देश है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही गति। और उसी को नहीं संभाला तो वही अपने लिए अगति का कारण बन जाएगा। समझे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोदी जी ने गाय काटने वालों से 2,500 करोड़ रुपया कर से वसूल किया है, मालूम है इस बात का? 4 महीना पहले।